हरियाणा चुनाव जो है वो सर पे है, लेकिन उसके ठीक पहले फिर से खबर आई है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो जेल में है वो उसे एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। कुछ ही दिनों पहले इसी सितंबर के शुरुआत में राम रहीम एक बार फिर से फरलो के बाद जेल में गया था। अब वो 20 दिनों के लिए फिर से सशर्त पैरोल पर आज शाम जेल से बाहर आएगा। उसने हरियाणा चुनाव आयोग को इमरजेंसी पैरोल के लिए अर्जी दी थी, जिसे फौरन मंजूरी मिल गई। हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने राम रहीम को पैरोल देने के लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन भेजा। पिछले महीने ही 13 अगस्त को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम फिलहाल 2 शिष्यों के बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हरियाणा कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में मतदान से पहले राम रहीम को पैरोल न दी जाए, क्योंकि राम रहीम हरियाणा में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस का कहना है कि राम रहीम का पिछला इतिहास इस बात का गवाह है। राम रहीम की हरियाणा में फॉलोइंग है, वो इसका इस्तेमाल करता है, इसलिए राम रहीम को पैरोल नहीं देने चाहिए। लेकिन एक बार आपको ये दिखा दें कि राम रहीम को पैरोल कितनी बार मिल रही है, चाहे वो फरलो हो चाहे पैरोल हो, पर वो बार बार बाहर आता है। 4 साल में 11 बार पैरोल पे राम रहीम बाहर आ चुका है, यानी कि हर एक साल में वो कई बार बाहर आ रहा है। 8 बार वो ठीक चुनाव से पहले बाहर आया है, यानी कि चुनाव के पहले उसे पैरोल मिली है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। इसके ठीक पहले आज 1 अक्टूबर की शाम को जब उसे पैरोल मिलती है, तो इससे मतदान पे या चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये बहुत वाजिब सवाल है। हरियाणा की 25 सीटों पे बताया जाता है कि डेरा का काफी प्रभाव है। और एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि उसे कितनी बार पैरोल मिली, कितनी बार फरलो मिली। तो 8 पैरोल और 3 फरलो मिल चुकी है राम रहीम को। और बार बार राम रहीम को राहत क्यों मिलती है, ये भी सवाल है। 24 अक्टूबर 2020 अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए उसे 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए फिर से 12 घंटे की पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 तीसरी बार 30 दिन की पैरोल। 14 अक्टूबर 2022 चौथी बार 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी को फिर पर उसे 5वीं बार 40 दिन की पैरोल मिलती है। 20 जुलाई 2023 को 6ठी बार 30 दिन की पैरोल मिलती है। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली। 19 जनवरी 2024 7वीं बार 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो और 1 अक्टूबर 2024 फिर से 20 दिन की पैरोल। यानी जितने दिन वो जेल में है उससे ज़्यादा तो वह बाहर रह रहा है। तो ये लगातार जो बाहर रह रहा है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी बार उसे पैरोल या फरलो मिलती है। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जुड़ गए हैं। रणवीर शर्मा जी, एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है और हरियाणा में चुनाव हैं, तो चंद दिनों बाद चुनाव हैं, ऐसे में राम रहीम का पैरोल पर बाहर निकलना, चुनाव पर इसका क्या असर देखते हैं आप? और मुझे नहीं लगता सरकार की वो कोई मदद भी कर पाएगा। खासकर से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई इसके पैरोल के आने से हमें वोट मिलेंगे। इसके पास कोई वोट बैंक नहीं है, केवल एक झूठ का तंत्र इसके पास है, जो सब जगह इसने फैला रखा है कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। तो अगर ये झूठ तंत्र है, ये फैला रखा है और इसका प्रभाव नहीं है, तो फिर अभी हाल में ही इसे पैरोल मिली थी और सितंबर के शुरू में वापस जेल गया, इसे फिर पैरोल मिल गई है। इतनी जल्दी जल्दी फिर पैरोल इसको देता क्यों दी जा रही है? मैडम, यही तो दुखदायी बात है ना कि जिसके पास भी अपना जुगाड़ सिस्टम है, पॉलिटिकली है या पैसे का है, उन लोगों को पैरोल मिल जाती है। आप किसी भी नेता को देख लिए, एक बार वो जेल में जाएगा तो
कुछ दिनों के बाद वो पैरोल में चला जाएगा या हॉस्पिटल में चला जाएगा। इनकी सारी कहानी पैसों की है और वोट के सिस्टम की है, जो इन्हें बार बार कानून को ये अंगूठा दिखाते हैं। और जो पैरोल देने वाला है वो अफसर ना तो एसपी देख रहा है ना डीसी देख रहा है, और सीधे सरकार का जो भी आदेश आता है उसको मानते हैं। नहीं तो पहले एसपी डीसी इस बात को देखते थे कि क्या ऐसी इमरजेंसी है इसके पास जिसको अब पैरोल दिया जाए। केवल इमरजेंसी केस में ही पैरोल मिलती है, अदरवाइज तो फिर वो सारा इस सिस्टम उनका फ्रॉड होता है, और ये फ्रॉड सिस्टम में आ रहे हैं। तो ये तो अब कोर्ट ने देखना है, अब मामला सरकारों के हाथ में नहीं गया, अब तो न्यायालय के हाथ में है कि न्यायालय इस चीज को रोके। जी, तो जैसा आपने कहा कि सीधे सरकार से आदेश आता है और वहां पर जो डीसी हैं या दूसरे अधिकारी हैं वो कुछ नहीं देखते और सीधे इसे पैरोल मिल जाती है। आपने ये भी कहा कि पैरोल तो इमरजेंसी में मिलनी चाहिए, तो नियम क्या है? इमरजेंसी में पैरोल कब मिलती है, किन हालात में मिलती है? इसके बड़े सिंपल से नियम है मैम। जब भी किसी को पैरोल देती है उसका कोई न कोई वाजिब रीजन, कारण होता है। वो कारण जैसे किसी के डेथ हो जाए जी, किसी की शादी हो जाए, और उसको एक आध दिन के लिए ही पैरोल दी जाती है। अदरवाइज तो पैरोल हम देते नहीं हैं जब तक कि कोई उसकी इमरजेंसी या कोई ऐसी दुख की घड़ी ना हो। हर एसपी डीसी उसको मना करता है। तो जी जी, हर एसपी डीसी उससे मना करता है। धन्यवाद आपका रणवीर जी। लेकिन फिर इस केस में इतनी आसानी से उसे बार बार पैरोल कैसे मिल जाती है? यानी कि सीधा इस पर प्रभाव है राजनीति का। सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जेलर तिहाड़ के। सुनील गुप्ता जी, ये पैरोल किस हालात में मिलती है, फरलो किन हालात में मिलती है? राम रहीम के केस में उसे एक बार फिर से पैरोल मिली है, तो वो ऑल्टरनेटिवली कभी पैरोल पे कभी फरलो पे बाहर आता है। फरलो क्या है, पैरोल क्या है? हाँ नगमा, मैं आपको बताता हूँ। पैरोल जो होती है ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, और पैरोल जो है कॉन्टिजेंसी स्पेसिफिक होती है। जैसे किसी के घर में डेथ हो गई, किसी घर में कोई बर्थडे है, किसी की शादी है, कुछ भी ऐसी कॉन्टिजेंसी जिस ग्राउंड्स के ऊपर हम अपने ऑफिस से लीव ले सकते हैं। जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तो जिस ग्राउंड पे हम लीव ले सकते हैं उस ग्राउंड पे आप पैरोल कर सकते हो। जहां तक हरियाणा की बात है, मैं आपको रूल साफ बता रहा हूँ। मैंने सारे रूल्स जो रूल्स फ्रेम किए थे उसमें मैं भी एसोसिएटेड था। जो पैरोल जो है 1 साल में 2 बार मिल सकती है, और 10 हफ्ते टोटल पैरोल मिल सकती है 1 साल में, और 2 बार। ठीक है। और फरलो जो है 1 बार मिलती है। पैरोल जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर रीजन है, जैसे ये एक बार अपनी माँ को देखने के लिए गया था, तो 1 दिन की वो इमरजेंसी पैरोल होती है, उसको आप पैरोल नहीं कहते। 1 दिन के लिए कोई जा रहा है या आधा दिन के लिए जा रहा है तो उसको आप पैरोल नहीं कहते। पैरोल होती है जैसे 10-15 दिन की कोई लेके जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 10 हफ्ते तक की पैरोल मिल सकती है। हाँ। तो 10 हफ्ते की पैरोल वो ले सकता है, और पैरोल का पीरियड जो होता है सेंटेंस में काउंट नहीं होता। मतलब उसको जितनी पीरियड वो पैरोल लेके जा रहा है उतना पीरियड उसको बाद में काटना पड़ता है। अच्छा। ठीक है जी। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन पैरोल है जी जी बिल्कुल। फरलो जो होती है, हाँ, फरलो जो होती है, फरलो एक रिवार्ड होती है। जैसे जेल में अगर आपने टाइम ठीक काटा है तो गवर्नमेंट एज ए रिवार्ड उसको फरलो में छोड़ती है। जैसे वह हरियाणा में है, हरियाणा में 21 दिन की फरलो है, एक ही बार मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे साल में। हाँ, ये हरियाणा का रूल है, क्योंकि मैं हरियाणा की उसके साथ एसोसिएटेड था। इसलिए दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। अभी मैं दिल्ली का अगर आप कहेंगे तो बताऊंगा। तो 21 दिन की वो फरलो पे जा सकता है, और 10 हफ्ते की जो है पैरोल पे जा सकते हैं। पैरोल का पीरियड काउंट नहीं होता, और जबकि फरलो का पीरियड सजा में काउंट होता है जी। और किसी भी ग्राउंड पे ले सकता है, और जबकि फरलो के लिए उसको कोई ग्राउंड देने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अब मैं दिल्ली पे आता हूँ। अभी नहीं, अभी इसको हरियाणा में राम रहीम की बात कर लें तो ये राम रहीम जिस तरह से जितनी फ्रीक्वेंटली पैरोल पे बाहर आता और जितनी आसानी से पैरोल उसे मिलती है, आप तो तिहाड़ जेल के में अधिकारी रह चुके हैं, तो कितना मुश्किल होता है पैरोल लेना। और यहाँ पे जैसा अभी बता रहे थे आईजी साहब कि इसको कहीं कोई डीसी हो, कोई अधिकारी हो, कहीं किसके पास अधिकार है पैरोल देने का? नहीं, मैं आपको बताऊं, आईजी साहब को शायद मैं सुन रहा था, वो बिल्कुल गलत कह रहे थे। उनको शायद इसकी नॉलेज नहीं है। हाँ। क्या होता है कि आप जैसे साल में मैंने आपको बताया 3 बार ये जा सकते हैं। इसकी जो पैरोल की पावर होती है वो डिविजनल कमिश्नर के पास होती है,
और जब भी पैरोल के लिए आप अप्लाई करते हो, पहले आप सुप्रिंटेंडेंट जेल को अप्लाई करोगे। जी। सुप्रिंटेंडेंट जेल उसमें पुलिस रिपोर्ट लेता है। पुलिस अगर रिकमेंड करती है या पुलिस रिकमेंड नहीं करती, वो सारा एक नॉमिनल रोल सुप्रिंटेंडेंट जेल बनाता है। वो सारा जाता है डिविजनल कमिश्नर के पास, और डिविजनल कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो पैरोल पे छोड़ता है या नहीं छोड़ता। जबकि दिल्ली में ये पावर गवर्नमेंट के पास है, पर वहां पे ये पावर उन्होंने डेलीगेट की है डिविजनल कमिश्नर को। तो जिस तरह तो से जहां राम रहीम को पैरोल मिली है, आपको लगता है कि एक तरह से कानून का या जो भी नियम प्रावधान है उनका वो मजाक बनाता है? क्योंकि हर बार ना, चुनाव ना, के लिए ना, पैरोल मिल रही है, हर बार चुनाव हाँ। के कुछ पहले पैरोल दे दी जाती है। नगमा, मैं बताऊं आपको, देखो पैरोल फरलो के लिए कोई आपको चुनाव देखना, ये तो खैर उनका आउटलुक है, वो चुनाव के टाइम पे जाते हैं। इसके पैरोल फरलो के लिए आप किस टाइम पे अप्लाई करते हैं, ये कैदी के ऊपर अप्लाई करता है। कैदी, जैसे हमारे यहाँ फरलो है, अगर कैदी अगर चुनाव के टाइम पे फरलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिवार्ड है। और हमारे यहाँ तो 3 बार फरलो है, उनके यहाँ तो 1 बार है। हरियाणा में, दिल्ली में 3 बार फरलो पे जा सकता है जी। 1 बार 7 दिन की, 1 बार 3 हफ्ते की, 1 बार 3 हफ्ते की। तो मतलब दिल्ली में तो खैर काफी ज्यादा है। और देखो मैं आपको बताऊं, जहां पे हमारा जो जेल है, जितनी भी इंडिया में जेलें हैं, उनका काम है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर। ये हमारा पुलिस के उससे देखना नहीं होता किसी चीज को। हमारा आउटलुक बिल्कुल पुलिस से उल्टा होता है। पुलिस का काम होता है जेल में भेजना, हमारा काम होता है कि जितना उसको बाहर निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी रूल्स, सब्जेक्ट टू दी पुलिस रिपोर्ट, जितना निकाल सकते हैं उसको निकालते हैं, ताकि उसको रिफॉर्मेशन, वो कहते हैं कि जितना प्रिजनर बाहर तो जाता है आप उतना रिफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आप समझ गई कि क्या नियम है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं इसमें। क्या होता है कि आप अगर हरियाणा के देखेंगे या दिल्ली में देखेंगे, हमारे यहाँ 50% लोग तो पैरोल फरोल अप्लाई नहीं करते। हमें कई बार जो है जबरदस्ती यहाँ से फरलों के लिए आदमी कैदियों को भेजना पड़ता है। तो जनरली वो अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको होता है बाहर जाएंगे, बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना खाना पड़ेगा, घर में कोई और गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो वो निकलते ही नहीं बाहर। हमें जबरदस्ती हमें वहां निकालना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। अच्छा। हाँ। लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि बार बार राम रहीम को चुनाव के पहले पैरोल दे दी जा रही है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप नहीं देखते हैं? जैसे अक्टूबर 2020 में हरियाणा चुनाव से पहले पैरोल मिली, पंजाब चुनाव के बीच 21 दिन की पैरोल मिल गई उसे 2022 में, अभी हरियाणा चुनाव की घोषणा से पहले 20 दिन की पैरोल मिली, और अब कुछ दिनों के बाद से यहाँ पर वोट होने हैं तो एक बार फिर पैरोल मिली है। तो आप नगमा, मैं बताता हूँ आपको इसमें। नगमा क्या होता है कि ये जब एक आदमी अंडर ट्रायल होता है, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी होता है। जब वो कन्विक्ट हो जाता है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो आप जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, मैं पूरा मानता हूँ, 100% मान रहा हूँ इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। और अगर गवर्नमेंट जिसको चाहती है कि देना, और जैसे 10 हफ्ते तो बहुत ज्यादा होता है कि आप 2 बार 10 हफ्ते की वो ले सकते हो, पैरोल ले सकते हो। जी। तो हाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील गुप्ता जी।